हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज के वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो इस बार क्लास 12 पे गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि भैया अगर हम फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट करना चाहें तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या अब फिजिक्स का सिलेबस है और हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे पता चलेगा। देखो, हमने इसके पहले वाले वीडियो पे भी आपसे बता दिया था कि फिजिक्स, देखो जब न्यू सेशन के बारे में बताया था, पहले बताया था कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, हमें पढ़ना क्या है, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में फिर आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है इस पे हम बात करेंगे क्लास 12 जो फिजिक्स का पूरा सिलेबस। ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये जो आपकी फिजिक्स भौतिक विज्ञान है, ठीक है, 2025-26 का जो नया सिलेबस है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, क्या क्या कुछ उसमें बदलाव हुआ है या वही सिलेबस है, कैसे पढ़ना चाहिए, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे पता चलेगा। तो इस वीडियो को भाई शुरू से लेकर सबको आखिरी तक देखना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो जो पहली क्लास है ना, हमने बताया था पहली क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से हमारे पास चैप्टर है जिनसे हमें तैयारी करनी है और कैसे किस चैप्टर पे मजबूती अभी से बना के रखनी है जिससे पेपर तक हमारी मस्त तैयारी हो जाए और हम अच्छे नंबर ला सके। देखो, आपसे हमने पहले ही कहा था अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हो, देखो फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का होगा। देखो, अगर 70 में आप 65 नंबर से ऊपर नंबर लाना चाहते हो ना, मतलब 65 से 70 के बीच में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आपको अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि अगर मान लो अभी से हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देते तो कम से कम हमारा जो कोर्स होगा, देखो कोर्स जो होगा मतलब जो इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक होंगे सबको हम लोग अगर सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा टाइम, हमारे पास अनसॉल्व, जो आपकी अनसॉल्व होती पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करने का टाइम बच जाएगा और हम उनको जब कर पाएंगे तो हमारी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आज की इस वीडियो से आपको पहले सिलेबस बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है और कल से शाम से आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट होंगी। ठीक है, और मस्त तरीके से देखो आपको बताना क्लासेज में हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको किसी भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी होने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो पे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपकी क्लासेज कल से स्टार्ट होंगी। तो देखो, अगर बात करें क्लास 12 फिजिक्स में आपके पास 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास है। तो अगर बात करें सबसे पहला चैप्टर जो आपके पास है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, देखो फिजिक्स की अगर अच्छी तैयारी करनी है तो इसमें जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितनी परिभाषाएं, जितने डेरिवेशन और जितने न्यूमेरिकल है अभी से अच्छे से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए फिजिक्स में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारे पास कौन सा पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये पहला पार्ट हमारे पास। इसके बाद अगर बात करें दूसरा पार्ट जो है वो कौन सा है, वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारे पास दूसरा चैप्टर है। ठीक है, सभी चैप्टर मतलब अपनी अपनी जगह अच्छे स्कोर करते हैं पेपर पे। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट वाला वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा वाला पार्ट हो गया हमारा वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा हो गया। इसके बाद जो चौथा चैप्टर आता है वो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, चौथा चैप्टर जो है वो कौन सा है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये हमारे पास चौथा चैप्टर है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, चौथा चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद जो पांचवा चैप्टर है वो हमारा क्या है, पांचवा वाला आपका है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये हमारे पास कौन सा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद छठवां चैप्टर जो है वह है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, छठवां चैप्टर कौन सा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये हमारे पास छठवां चैप्टर हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, फिर सातवां चैप्टर हमारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इस टाइप से 7 चैप्टर हमारे पास। और 8वां हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये आपकी फर्स्ट बुक से 8 चैप्टर है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, आपको पता है ना। अब देखो, जिसको नहीं पता वो लोग जान लो, फिजिक्स पे 2 बुक होंगी, फर्स्ट बुक पे आपके 8 चैप्टर है। ठीक है, 8 चैप्टर, जिसमें पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा हो गया, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है, फिर चुंबकत्व एवं द्रव्य है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है,
प्रत्यावर्ती धारा और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये 8 चैप्टर है जिनसे आपको पेपर में जानते हो कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 नंबर के। ठीक है, इनसे आपके 35 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। 35 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सेकंड फिजिक्स की, सेकंड फिजिक्स पे जो 9वां चैप्टर आपका है, 9वें चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगी सेकंड फिजिक्स। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो 9वां चैप्टर आप कह सकते हो, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी केंद्र। ठीक है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी केंद्र। अभी बताएंगे क्या क्या हमें इन चैप्टर्स पे पढ़ना है, टेंशन न लो। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, यह हमारे पास 9वां चैप्टर हो जाएगा, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसके बाद जो 10वां चैप्टर है हमारे पास, 10वां, वो है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। इसके बाद जो 11वां चैप्टर आ जाएगा, ठीक है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी हो जाएंगे। 11वां चैप्टर जो है वो कौन सा है, वो है आपका द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। ठीक है, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति मतलब दोहरी प्रकृति। ठीक है, की द्वैत प्रकृति, ये आपका 11वां चैप्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो 12वां चैप्टर है वो परमाणु है और 13वां चैप्टर नाभिक है। ठीक है, 12वां चैप्टर आपका परमाणु है और 13वें चैप्टर आपका है नाभिक। और जो 14वां लास्ट चैप्टर है वो अर्धचालक वाला, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी और पूरा पदार्थ पर। ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी और आपके क्या आगे चैप्टर का नाम है जैसे पदार्थ युक्तिज्ञान तथा सरल परिपथ, मतलब सीधा सीधा है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। आगे यहाँ पे आगे है पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, ये पूरे चैप्टर का नाम है, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। ये आपका लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, तथा सरल परिपथ। ठीक है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे 5-5 नंबर वाले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से 14 चैप्टर में से देखो 8 चैप्टर में बताया फर्स्ट फिजिक्स पे है, फिर सेकंड फिजिक्स पे आपके ये 6 चैप्टर है जिसमें 9वां चैप्टर किरण प्रकाश की प्रकाशिकी केंद्र, फिर तरंग प्रकाश की द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, परमाणु है, नाभिक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। ठीक है, ये 14 चैप्टर है लास्ट वाला। ठीक है, तो अगर बात करें आपको फिजिक्स में अच्छे से तैयारी करनी ना, तो आपको आज से ही मतलब अच्छे से कमर कसनी होगी। देखो आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर है। अब अगर बात करें इन पे क्या क्या पढ़ना है, देखो फिजिक्स में मेन आपका क्या आता है, पेपर में बात करें सबसे पहले परिभाषाएं आती है, थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मेन आपको पकड़ के इसमें बनानी, देखो सबसे पहले तो परिभाषा तैयार करनी है और उनके सूत्र तैयार करने हैं, क्योंकि परिभाषा सूत्र तैयार रहती है तो हमें न्यूमेरिकल में भी आराम रहता है, मतलब जो सवाल होते हैं उनमें भी आराम रहता है, और जो आपकी क्या होती है डेरिवेशन, उनमें भी आराम रहता है। तो इसलिए आपको पहली क्लास कल से स्टार्ट होगी। आज के इस वीडियो पे केवल सिलेबस के बारे में बात होगी। आप कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी जिसमें पहला चैप्टर वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र से पूरा बेसिक से क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ना ना भूले। कल शाम को 7 बजे आपका वीडियो आएगा जिसपे देखो फिजिक्स की भी क्लास कल से स्टार्ट हो रही है और कल से आपका केमिस्ट्री की भी स्टार्ट हो रही है, विलियन चैप्टर की। ठीक है, तो देखो सिंपल अगर बात करें, कल से वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दो जिससे वो लोग भी आके तैयारी कर सके। ठीक है, तो कल से क्लासेज स्टार्ट। आप सबने कहा ना जब अभी से मस्त तैयारी करोगे ना तभी आप लास्ट तक अच्छे नंबर ला पाओगे। तो इसलिए आपसे कहा किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, बस पहली क्लास से जुड़ जाओ, मस्त तरीके से तैयारी करोगे, लास्ट तक आपकी तैयारी बहुत मस्त होगी। ठीक है, और अगर बात करें जो बेस्ट बुक है आपकी, तो देखो बुक की बात करें तो जो मेन बुक अगर बात करें यूपी बोर्ड में जो चलाई जाती है वो आपकी कौन सी है, आपको पता है एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है। ठीक है, बुक आपकी जो है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से ही आपका पेपर आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। और अगर बात करें देखो एनसीईआरटी से तो पढ़ना है, तो इससे अगर पढ़ाई करनी है तो मस्त तरीके से करनी पड़ेगी। आपको एनसीईआरटी के जितने टॉपिक है सारे पढ़ाएंगे, टेंशन ना लेना, मस्त तरीके से तैयारी चलेगी। आज के इस वीडियो पे आप लोग सिलेबस समझ चुके हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना जिससे वो लोग भी जुड़ जाए। ठीक है, और वो लोग भी तैयारी करें आके। ठीक है, तो कल शाम को आपकी क्लास मिलेगी शाम को 7 बजे, जिसपे आपका वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र वाला चैप्टर पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आप लोग आके कॉपी पेन लेके बैठना और आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना, क्योंकि नोट्स बनी रहेगी तो लास्ट में आपको उसका रिवीजन करने में आराम रहेगा। ठीक है, तो क्लास में केवल वीडियो देखते न चले जाना, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास पे। कल से फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो रही है और केमिस्ट्री की भी। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक आप लोग इससे अगर नोट करना चाहो तो कॉपी पे पहले पेज पे सिलेबस नोट कर लेना।